हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी बता दें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में यूजी कोर्सेज के लिए यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे 7 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो 17 जुलाई 2026 यहाँ पे रहेगी। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में काउंसलिंग यहाँ पे कैसे होगी, एडमिशन कैसे ऑफर होगा, सीट यहाँ पे कैसे ऑफर होती है, सारी बातें आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल करा सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नया है सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आ पाएँ। आप सभी वीडियोज़ देखें, आपको वीडियोज़ यहाँ पर हेल्प भी करती है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वो यहाँ पे हो चुके हैं 7 जुलाई 2026 से। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 17 जुलाई 2026 यहाँ पे रहेगी। आपको किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इनको अच्छे से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, कैंडिडेट डिजायर टू टेक एडमिशन इन द प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT UG और CUT PG must participate in online counseling process conducted by university. A candidate must satisfy following condition। यानी कि यदि आपको यहाँ पे CUT UG के द्वारा यहाँ पे जो एडमिशन हो रहा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो UG एडमिशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो आपको इनकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे करना होगा। ओके, मस्ट हैव एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू द प्रोग्राम। प्लीज नोट दैट it is the sole responsibility of the candidate to ensure his or her eligibility at the counseling stage. The admission of the candidate shall be cancelled if the eligibility claimed by him or her is found to be incorrect at any stage during the admission process। यानी कि आप जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी आपके पास यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से यहाँ पे एलिजिबिलिटी को चेक करें और उसके बाद ही अप्लाई करें। यदि आप यहाँ पे कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन, तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, मस्ट हैव अपीयर्ड इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट पेपर कोड एज प्रेस्क्राइब्ड द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्टडी बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यानी कि आप जिस कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसी कोर्स के रिगार्डिंग आपने यहाँ पे टेस्ट पेपर कोड सिलेक्ट किया हो CUT UG के पेपर में। ओके, देन यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको मैं एक बार दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। जो मेल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जनरल OBC EWS कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पे जो फीस है वो रहेगी 500 रुपीज़। एडिशनल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे रहेगी 300 रुपीज़ पर कोर्स। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जनरल OBC EWS कैटेगरी के, उनके लिए यहाँ पे जो फीस है रहेगी फर्स्ट प्रोग्राम के लिए 200 रुपीज़। उसके बाद एडिशनल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे रहेगी 100 रुपीज़। SC ST PWD ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके यहाँ पे पास थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Candidates must ensure that the mobile number and email ID provided by him/her are valid, functional, and remain active throughout the counseling period. The mobile number and the email ID must be his or own of the immediate family members। तो देखिए यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर email ID यहाँ पे एंटर करें वो यहाँ पे एक्टिव रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द साइड ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो आपको यहाँ पे मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर ही प्राप्त होती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो मेल एड्रेस है और जो मोबाइल नंबर है वो फंक्शनल यहाँ पे होना चाहिए, ताकि कोई भी अपडेट आप यहाँ पे मिस ना करें। कम्युनिकेशन पूरा जो होगा वो मेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू ही यहाँ पर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू रजिस्टर विद द मोबाइल नंबर email ID ऑफ द साइबर कैफे ओनर और एनी अननोन पर्सन विच में लीड टू द कम्युनिकेशन गैप। यानी कि जिस साइबर कैफे से आप यदि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वहाँ की email ID नहीं यूज़ करनी है, आपको खुद की email ID यहाँ पे यूज़ करनी है ताकि यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन का गैप ना रहे। सिमिलरली कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू पे द फी फ्रॉम हिज और ओन बैंक अकाउंट और द अकाउंट ऑफ द इमीडिएट फैमिली मेंबर। इट शुड नॉट बी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ साइबर कैफे ओनर और एनी अननोन पर्सन एज एनी रिफंड अराइजिंग आउट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, अदरवाइज शैल बी रिमिटेड ओनली टू द सेम अकाउंट फ्रॉम विच द पेमेंट वॉज ओरिजिनली मेड। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको यहाँ पे एडमिशन ऑफर हो जाएगा और आप यहाँ पे एकेडमी फ़ी को सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप एकेडमी फ़ी यहाँ पे सबमिट करें तो उसी अकाउंट से सबमिट करें जो अकाउंट आपका खुद का हो या फिर आपके पेरेंट्स का हो। क्योंकि यदि आप यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो रिफंड होगा वो उसी अकाउंट में वापस जाता है जिस अकाउंट से पेमेंट करी होती है। तो साइबर कैफ़े वाले इसके अकाउंट से पेमेंट कभी मत करना। आपका खुद का जो अकाउंट हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर का जो अकाउंट हो उसी से आपको पेमेंट करनी है।
जो रिफंड होगा वो उसी अकाउंट में वापस जाएगा। ओके। फिफ्थ पॉइंट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज पर द शेड्यूल। आपको जो गिवन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग विद स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। यदि आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द प्रेफरेंस वाइल रजिस्ट्रेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ लॉकिंग द प्रेफरेंस, failing which the preference will be automatically locked, which cannot be altered. In case the candidate has not filled as preference while registration, the preferences will be automatically picked by the system as default choice. यानी कि जब आप प्रेफरेंस यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको टाइमली यहाँ पे चूज़ करना है और लॉक कर देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली लॉक्ड कर देगा और अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस वो यहाँ पे सेट कर देगा कोर्सेज की। ओके। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द एडमिशन डैशबोर्ड, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा फॉर ऑल कम्युनिकेशन। ओके। सो आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे जो वेबसाइट है उसको विजिट करना है, अपना मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर को चेक करना है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सारे अपडेट आपको यहाँ पे रेगुलरली मिल जाएंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके। Based on the score obtained by the candidate in the CUET 2026, a program-wise comprehensive merit list will be prepared and published on the university website. From the comprehensive merit list, seat will be offered in the order of CUET merit as per the availability of the seats in the respective program. The provisional allotment list will also be displayed on the university website for information of the candidate. यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अंदर से यहाँ पे कंप्रेहेंसिव मेरिट लिस्ट को पब्लिश किया जाता है। उस कंप्रेहेंसिव मेरिट लिस्ट में से यहाँ पे फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है उसको बनाया जाएगा और जो कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे एडमिशन ऑफर किया जाएगा। काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, यदि आपने वो नहीं देखी तो आप उसे मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ओके। द एडमिटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द प्रेस्क्राइब फी फॉर द प्रोग्राम विद द स्टिपुलेटेड टाइम in the activity schedule. In case the candidate failed to pay the academic fee within the stipulated time, the seat shall be declared vacant and will be offered to the next eligible candidate. यानी कि जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन ऑफर होगा उनको गिवन टाइम में यहाँ पे एडमिशन फ़ी पे करके अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा। यदि वो गिवन टाइम में एडमिशन फ़ी को पे नहीं करते हैं तो उनकी सीट यहाँ पे वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। ओके। एनी वैकेंसीज अराइजिंग ड्यू टू कैंसिलेशन विड्रॉल ऑफ द एडमिशन विल बी फिल्ड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट। यदि यहाँ पे कैंसिलेशन होता है या फिर यहाँ पे सीट ऑफर नहीं होती है उस केस में यहाँ पे जो वैकेंट सीट्स हैं उनको वेटिंग लिस्ट से फुलफिल यहाँ पे किया जाएगा। ओके। इन द इवेंट ऑफ द टाई ब्रेकिंग इन द CUET स्कोर, टाई ब्रेकिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड। तो यदि यहाँ पे दो स्टूडेंट्स के कोर्सेस में टाई होता है तो यहाँ पे जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी उसको फॉलो किया जाएगा। मैं इस वीडियो के एंड में आपको टाई ब्रेकिंग पॉलिसी भी बताने वाला हूँ। ओके। द डिपार्टमेंटल एडमिशन कमिटी विल चेक द डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाई the eligibility of the provisionally admitted candidate in the program. The concerned department may, if necessary, contact the candidate for any clarification related to candidature. May also ask for resubmission of document. तो इनका जो DAC है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे चेक करेगा। यदि उनको लगता है किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, तो आपसे वो रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए बोल सकता है। If the candidate is found ineligible during the document verification stage, his or candidature will be treated as ineligible for the admission in the concerned program. यदि किसी भी स्टेज पे आप इनएलिजिबल होते हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन द प्रोग्राम ऑफर्ड थ्रू CUET UG, रिफंड ऑफ फी, अमाउंट ऑफ कैंसिलेशन विड्रॉल विल बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनिवर्सिटी। यानी कि जो लास्ट डेट है यहाँ पे एडमिशन की, साथ ही में रिफंड ऑफ फी की, वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे टाइम टू टाइम बता देगी। ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पे टाई ब्रेकिंग पॉलिसी देखते हैं। यदि दो कैंडिडेट्स के स्कोर में यहाँ पे टाई होता है तो किसको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है जिसका यहाँ पे स्कोर हायर है इन द क्वालिफाइंग डिग्री। यदि आप यहाँ पे UG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12 के अंदर जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इफ देर इज अ फर्दर टाइम द स्कोर विद रिगार्ड टू द अबाउ मेंशन पॉइंट 1, द सीट विल बी ऑफर्ड टू द कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड हायर मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। यदि आप जैसे कि BSc फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी जो फिजिक्स के मार्क्स है उनको कंपेयर यहाँ पे किया जाएगा। इफ देर इज फर्दर टाई देन सीट विल बी ऑफर टू द कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड हायर मार्क्स इन द प्रीसीडिंग डिग्री। यानी कि यदि यहाँ पे 12th के मार्क्स भी टाई हो जाते हैं तो फिर 10th के मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा। इफ देन टाई कंटिन्यूस द कैंडिडेट हु इज ओल्डर इन द एज विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो यदि यहाँ पे मार्क्स भी टाई हो जाते हैं तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसकी उम्र यहाँ पे ज़्यादा है, जो यहाँ पे एज में ओल्ड है। और यदि इसके बाद भी यहाँ पे टाई रहता है तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का होगा। तो देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली UG में एडमिशन की। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको बहुत सावधानी से रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल्स बड़ी सावधानी से भरनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको करेक्टली फिल करने हैं, कोई गलती आपको नहीं करना है।
तो सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।